नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट की इस खास पेशकश बड़ी खबर में आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों पर पैनी नजर बनाए हमारे विशेषज्ञ पत्रकार, सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में मौजूद हैं। रवि पराशर जी, रवि जी आपका स्वागत है। धन्यवाद अतुल जी। हमारे साथ मौजूद हैं एसएन द्विवेदी जी। एसएन द्विवेदी जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अनीता चौधरी जी। अनीता जी, आपका भी स्वागत है। बिहार में चुनाव इस समय धीरे धीरे जोर पकड़ता चला जा रहा है। पहले वर्चुअल रैली और उसके बाद जैसे ही अब फिजिकल रैली मतलब एक्चुअल रैलीज का अनुमति मिली है, तब से तमाम राजनीतिक दल अब सब तैयारियों में लग गए हैं। तेज प्रताप यादव ने अभी हसनपुर से अपना नामांकन भरा है और उनके नामांकन में तेजस्वी यादव गए थे। वहां जिस तरीके से उन्होंने अपने समर्थकों के साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचाई और समर्थकों का जोश और उत्साह देखते हुए बनता था, उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कहीं जिस सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात कर रहे हैं और जो डर हम लोग हमेशा से जता रहे थे कि बिहार में जिस प्रकार से कोरोना की हालत है, चुनाव में कहीं ऐसा ना हो कि ये हालात और बिगड़ जाएं। तो ये देखना होगा और चुनाव आयोग को और राज्य में सरकार को देखना होगा कि किस प्रकार से ये जो कोरोना काल का जो एक प्रोटोकॉल है वो कहीं खत्म ना हो, वो टूटे ना। वहीं मतदाताओं से भी, समर्थकों से भी मेरा ये कहना है कि कहीं इस सारी चीजों को आप ध्यान में रखें और अपने अपने उत्साह में कहीं कोई ऐसी गलती ना कर जाए जिससे कोरोना फैलने में मदद मिले। रवि जी, लालू प्रसाद यादव जी ने टिप्पणी की है कि नीतीश को कुछ भी कहने से पहले अपने अपने बातों और अपने वादों को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने बड़ा दिलचस्प सा एक टिप्पणी किया, नीतीश के भूतकाल में जिए के आदत बन गई बा और खासकर 30 साल पहले के बाद सपना में भी करन। ज्यादा ना 5 वर्ष पहले के अपन वादा के फालूदा कैसे बनेला बाडन सुन ले जाओ। मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, नीतीश ने कहा था। लालू जी ने उनको याद दिलाया है। और वहीं तेजस्वी ने भी टिप्पणी की कि वर्तमान, भविष्य और अपने 15 वर्ष का भूतकाल छोड़कर नीतीश 30-40 साल पुरानी कब्रें खोद रहे हैं। जीवित मुद्दे छोड़कर मुर्दों के पीछे पड़े हैं। बेतहाशा बेरोजगारी, पलायन, बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य और विधि व्यवस्था पर वो कुछ नहीं कह रहे। इस तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से रवि जी, तेजस्वी और लालू जी ने टोन सेट कर दी है कि वो किस तरीके से घेरेंगे नीतीश कुमार को। आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि लालू जी, तेजस्वी, तेज प्रताप यादव जिस तरह से लगातार बेरोजगारी बिहार में, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, शिक्षा की बदहाली के मसले उठा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप किसी से ये कहते हैं कि अतीत जीवी मत बनिए, अतीत की बातें मत करिए, तो कहीं ना कहीं आप अपनी छवि की तरफ भी, अपनी जो छवि नकारात्मक आपके शासनकाल में आपकी बनी, उसकी तरफ भी आप स्पष्ट तौर पर इशारा कर रहे हैं। 15 साल बनाम 15 साल का जो जनता दल यूनाइटेड का एक कैंपेन है, चुनावी कैंपेन, और काफी पहले से कि हमारे ये इस कैंपेन के साथ बिहार की जनता के बीच में है कि हमारे जो 15 साल का शासनकाल है उसकी तुलना लालू राबड़ी के 15 साल के शासनकाल से करिए। तो जाहिर है कि वो छाती ठोक के ये बताना चाहते हैं कि उन 15 सालों में कोई काम नहीं हुआ था और इन 15 सालों में काम हुआ है। अभी हम लोग पटना गए थे, कम से कम राजधानी पटना, और पटना में तो मुझे लगता है कि जो 15 साल बनाम 15 साल का जो मसला है वो पटना में तो चरितार्थ होता हुआ हमने कम से कम देखा। आसपास के जिलों में क्या स्थिति है? जाहिर है कि जब राजधानी का विकास हुआ है, सड़कें चौड़ी हुई हैं, तो आसपास के जिलों और पूरे बिहार में भी कुछ ना कुछ काम तो हुआ होगा। और इस बार क्योंकि केंद्र में भी, बिहार में जो गठबंधन है, केंद्र में भी चूंकि एक तरह से डबल इंजन की सरकार है बिहार के लोगों के लिए, तो केंद्रीय योजनाओं का भी लाभ बिहार को पिछले 10 वर्ष के दौरान काफी हद तक
मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जहां तक और बहुत सारे बुनियादी मुद्दों का सवाल है, जैसे पलायन, तो पलायन आप कह देते हैं, बेरोजगारी जब आप कहते हैं, बिहार का जब आम नागरिक मुंबई में, दिल्ली में, देश के दूसरे हिस्सों में रोजगार पाने के लिए जाता है, तो ये एक पूरी की पूरी सामाजिक प्रक्रिया है जिसको समझना हमें ऐसे चाहिए कि सबसे ऐसा नहीं है कि पलायन एकदम से पैदा हो जाता हो, पिछले 5 वर्ष में पलायन शुरू हुआ हो, ऐसा नहीं है। वो पलायन की जो बीज होते हैं वो अतीत में बहुत गहरे होते हैं। 30 वर्ष पहले, 35 वर्ष पहले जो पलायन की स्थितियां बिहार में थी, वही अब इसको ऐसे देखिए, ये एक सामाजिक घटनाक्रम होता है। मान लीजिए मेरे बाबा को वहां पर रोजगार नहीं था, मैं अगर बिहार में रहता था तो मेरे बाबा को, यानी मुझसे जो 3 पीढ़ी पहले थी, उसको रोजगार नहीं था, तो वो मजबूरी में पलायन उसने किया, मुंबई में किया, दिल्ली में किया, और दिल्ली में 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष काम किया तो रहने का एक ठिकाना बना लिया। तो पलायन फिर धीरे 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 जड़ जो है वो दिल्ली में हो गई उस खानदान की, और इसके बाद सतत पलायन की, जो बच्चे बड़े हुए वो भी अपने बाबा के पास चले गए कि चलिए हम भी वहीं रोजगार करेंगे, हमारा एक वहां रहने का ठिकाना तो है। तो पलायन अगर देखें तो पलायन की जो जड़ें हैं, पलायन के जो बीज हैं, वो यकीनन या तो कांग्रेस के वो 5 दशक के शासनकाल के दौरान पड़े, या फिर 15 साल लालू राबड़ी के जो शासनकाल में उस समय बिहार में गुजरा है, उसमें पलायन के बीज पड़े। तो कम से कम ये नसीहत लालू यादव या तेजस्वी यादव किसी को ना दें कि अतीत में मत झांकिए। अतीत में क्यों नहीं झांकिए भाई, आप मत झांकिए। आपने तो अपने पिता तक की तस्वीर अपने पोस्टर से जेडीयू कार्यालय के बाहर जो बहुत लंबा चौड़ा बिलबोर्ड पोस्टर लगा हुआ उसमें से हटा दी, तो आपको किसने रोका है? आपने अपने कार्यकर्ताओं की एक सभा में खुलकर कहा कि भाई हमारे जो पिता माता के 15 साल का शासन था उसमें सामाजिक न्याय नहीं हुआ और हम क्षमा चाहते हैं। तो आप अपने अतीत में मत झांकिए, आप अपने अतीत से डरिए, दूसरों को नसीहत मत दीजिए। और मुझे लगता है कि बिहार की जनता ने पिछले 15 साल का जो शासन काल देखा है, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, उन युवाओं की बात नहीं कर रहा हूं जिनकी उम्र कुल 18 साल की है, तो 15 साल पहले तो वो 3 साल के रहे होंगे, बिल्कुल अबोध रहे होंगे। और जो नए वोटर हैं 35 लाख जिनकी उम्र 18 साल है, उन्होंने तो ये नया बिहार ही देखा है, 15 साल का बिहार ही देखा है, महसूस किया है। लेकिन उनके पिताजी, उनके चाचा जी, उनके ताऊ जी और घर परिवार के दूसरे जो बुजुर्ग लोग हैं, थोड़े प्रौढ़ लोग हैं, उन्होंने यकीनन दोनों 15 साल का शासनकाल बिहार में देखा होगा, और उसके आधार पर ही वोट वो करेंगे। और यही वजह है कि जुमलेबाजी न उछालकर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी सिर्फ विकास और विकास की बात ही कर रहे हैं। अच्छा, जानना चाहूंगा रवि जी ने जिस पलायन की बात की, आपने शायद बिहार का कुछ वो हिस्सा भी देखा है कि जब वाकई में लोगों के बिहार छोड़ने की वजह थी, माँ बाप नहीं चाहते थे उनके बच्चे वहां रहें, वो निकालना चाहते थे वहां से, रोजगार नहीं थे, वातावरण उतना अच्छा नहीं था। तो कहीं ना कहीं जब 15 साल बनाम 15 साल की जब बात होगी तो कहीं ना कहीं बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। एक बात किया, दूसरा नीतीश ने, जो रवि जी ने कहा, बिल्कुल उसी तरीके से अपना कैंपेन शुरू किया है। जो वो विकास की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और जेडीयू ने जिस तरीके से विकास के कार्य को किया है उसको देखिए, उसका ध्यान कीजिए और उसके हिसाब से वोट दीजिए। आपको क्या लगता है, जब 15 साल बनाम 15 साल की तुलना होगी तो किसका पलड़ा भारी होगा? क्योंकि लालू प्रसाद यादव के रिजिम में दहशत को बढ़ावा मिला था, विकास को नहीं। पलायन तब भी हुआ, पलायन अभी हुआ, लेकिन दोनों 15 साल और बनाम 15 साल अगर लें तो दोनों पलायन में डिफरेंस ये है कि जो लालू प्रसाद यादव के जमाने में पलायन हुआ, उसमें पेट की मजबूरी के साथ साथ दहशत और गुंडागर्दी भी शामिल था। वो डर जो था वो पलायन करने को मजबूर किया था। लोग वहां से भाग रहे थे कि अब बिहार मेरे रहने लायक नहीं रह गया है। अगर मुझे अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाना है, उसको सही सलामत रखना है, उसको सुरक्षित रखना है, तो मुझे बिहार से जाना ही पड़ेगा। ये एक मजबूरी जो है वो रोजी रोटी के साथ साथ ये
एक दहशत भी जुड़ी हुई थी। लेकिन नीतीश कुमार के पलायन अब भी हो रहा है, लेकिन उसमें एक रोजी रोटी है। रोजी रोटी के लिए हिंदुस्तान के हर राज्य से लोग अपने अपने हिसाब से जहां उनको रोजी रोटी तलाश मिलती है, जो अच्छी लाइफस्टाइल उनको देता है, वहां के लिए वो पलायन करते हैं। बिहार से हो सकता है थोड़े ज्यादा लोग करते होंगे, क्योंकि उस स्तर पे मैं ये नहीं कह रही कि नीतीश कुमार ने विकास नहीं किया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार की अगर बात करें, मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन की अगर बात करें, तो शायद उस लेवल पे काम 15 साल में नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था। बहुत लंबा समय मिला था नीतीश कुमार को, जब वो उसको गढ़ एक एपिसेंटर बना सकते थे। कुछ नहीं तो पर्यटन को लेकर ही एपिसेंटर बना सकते थे, क्योंकि बुद्धिज्म विश्व के मैक्सिमम कंट्री जो है बुद्धिज्म को फॉलो करती है, बुद्धिज्म का गढ़ है बिहार। लेकिन वो भी नहीं हो पाया। यहाँ पे नीतीश कुमार को ध्यान देने की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे दहशत नहीं था, यहाँ पे डर नहीं थी, यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं था। तो वो सुकून जो था, वो सुकून जब लोग महसूस करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका इंक्लिनेशन जो है वो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार की तरफ ही होगी। आज अगर बात करें तो बिहार के चार जगहों पे नीतीश कुमार की वर्चुअल से निकलकर एक्चुअल रैलियां हुई हैं, जिसमें नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं, चाहे वो बांका हो चाहे अमरपुर हो, वहां पे वो बार बार कह रहे हैं कि आप विकास के नाम पे मुझे वोट दीजिए, आप विकास के कार्य को देखिए, हम आएंगे तो फिर नया विकास गठन करेंगे, जहां जहां पे रह गई हैं उस क्षेत्र में भी काम किया जाएगा। लेकिन जो काम नीतीश सरकार और केंद्र सरकार एक साथ मिलकर कर सकती है, शायद बाकी अगर पार्टियां आएंगी तो शायद आपको वो नहीं मिलेगा। उस 15 साल को आप याद कीजिए। तो जाहिर सी बात है ये जो चुनाव है 100% विकास के मुद्दों पे है। और इस विकास के मुद्दों को अगर देखें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सड़कें, जो लाइट्स, जो घरों में सुकून, ये जो नीतीश कुमार ने दी है, लालू यादव के समय में ये सुकून जो था वो धरातल से बिल्कुल गायब था। जी 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 जिससे एक बात ये समझनी है कि जिस कोरोना काल के अंदर जिसको लेकर राजनीतिक दल डर दिखा रहे थे कि भाई चुनाव सरकार ना कराए, इसको टालने के भी प्रयास किए गए। उनका कहना था कि भाई अगर चुनाव होंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा। वो कहीं ना कहीं सच होता दिख रहा है। तो क्या कितनी बड़ी चुनौती है सरकार और चुनाव आयोग के सामने कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं, और क्यों नहीं अब राजनीतिक दल जब अपने लिए भीड़ इकट्ठी करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करते कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं। ये जवाबदेही किसकी रहेगी? अतुल जी, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। आप अकेले पटना में या अकेले बिहार में मत देखिए, आप पूरे देश में देखिए, क्या वाकई सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग क्या इन सबका पालन हो रहा है? बिल्कुल नहीं होगा। आप दिल्ली में भी बैठे हुए हैं, आप दिल्ली में देख रहे होंगे सोशल डिस्टेंसिंग मास्किंग किसी का पालन नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं बिहार चुनाव की। तो देखिए, बिहार चुनाव में हम लोग ये मान के चल रहे थे जिसमें चुनाव होगा ये जनता की सहभागिता का पर्व है, जिसमें जनता निकलेगी, नेता लोग निकलेंगे, नेताओं के जो शिष्य हैं, जो चमचे हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनमें ये होड़ रहेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा नेताजी को अपना मुंह दिखा पाऊं, नेताजी के पास जा पाऊं, ज्यादा से ज्यादा भीड़ में इकट्ठा करूं। शक्ति प्रदर्शन का दौर होता है ये। तो शक्ति प्रदर्शन जहां भी होगा, जहां भी जब भी चुनाव की आप बात करेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत मुश्किल है, ना के बराबर हो पाएगा। मास्किंग मैंने देखी, मैं पटना में था काफी दिन से, और भी बिहार के और भी जगहों पे देखा, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्किंग नहीं है, कोई नेता गंभीर नहीं है इन सब चीजों को लेके। तो वाकई में चुनाव आयोग के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती होगी और प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी कि अगर कोई आउटब्रेक होता है बिहार में, जो हालांकि बिहार अभी तक काफी बच के चला है, बिहार काफी बचा रहा है कोरोना से बाकी और पूरे देश के हिसाब से, लेकिन अगर चुनाव के दौर में कोई आउटब्रेक हो जाता है, कोई इस तरह से इन्फेक्शन फैल जाता है, तो वाकई ये बहुत गंभीर स्थितियां हो जाएंगी। और अभी पूरा करीब करीब 1 महीना तो बाकी है ही पूरे चुनाव खत्म होने में, और उसके बाद ये अगर अभी इस पर कोई रोक ना लगाया गया, कुछ जिस तरह से कल मैंने फोटो देखी जो तेज प्रताप का नामांकन हुआ था, उसमें जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं और एक गाड़ी के ऊपर जिस तरह से लोग सवार थे और जिस तरह से भीड़ बढ़ रही थी, ठीक है, एक नेताओं को अपनी सोशल जिम्मेदारी जरूर समझनी चाहिए। अतुल जी, मैं सबसे ये अपील भी करूंगा, जो भी लोग हमारा वीडियो देखें, बिहार के अंदर भी काफी पॉपुलर हैं आप, तो हम उन सबसे अपील जरूर करूंगा, देखिए जान है तो जहान है। आप जरूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं,
ठीक है, नेतागिरी अपनी जगह है, आप कार्यकर्ता है, आपके नेता आ रहे हैं, आप उनको चेहरा जरूर दिखाएं, लेकिन मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कीजिए। और प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, जैसा आपने कहा, तो मैं इसको बिल्कुल सही मानता हूँ। प्रशासन के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि इसका पालन करवा पाए। हालांकि आज की तारीख में ये बड़े दूर की कौड़ी नजर आती है, कितना हो पाएगा। जी बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। द्विवेदी जी ने जैसे कहा, जान है तो जहान है। चुनाव आएंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। नेता सिर्फ इन्हीं दिनों में आपकी शक्ल देखते हैं, पहचानते हैं, उसके बाद आपको 5 साल कितना उनसे काम पड़ता है, और अगर काम पड़ता भी है तो वो कितने आपकी शक्ल पहचान पाते हैं, तो उसकी चिंता ना कीजिए। अभी सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए, और अपना मतदान जरूर कीजिए। उस समय भी सोशल डिस्टेंसिंग का आपको ध्यान रखना है। बिहार अपडेट की ओर से हम आपसे ये अपील करते हैं कि अनावश्यक भीड़ ना लगाइए, क्योंकि कल को अगर आपको कुछ हो गया, आपके परिवार को कुछ हो गया, तो उसका खामियाजा, उसका हर्जाना आपको कोई नहीं देगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। चुनाव, जैसा अनीता जी ने भी कहा कि 15 साल बनाम 15 साल होना जरूरी है, और वही होगा। रवि जी का भी कहना यही है कि क्यों ना गड़े मुर्दे उखड़ेंगे। आपने जब आप अपने अतीत से अगर खुद ही स्वीकार करके शर्मिंदा हैं, तो आपकी कमजोरी का कोई ना कोई फायदा तो उठाएगा। आप ही ने अपने पिता की तस्वीर हटाई है पोस्टर से, आप ही ने ये माना है कि उन 15 सालों में बड़ी गलतियां हुई, उसके लिए आपने माफी भी मांगी है। तो जब आपने ये स्वीकार कर लिया है कि उस समय गलतियां हुई हैं, तो ये तो कमजोर बॉल आपने डाली है, तो उस पर नीतीश कुमार का जैसा अनुभवी आदमी छक्का नहीं मारेगा तो कौन और मारेगा। तो खैर, बिहार अपडेट में आज की चर्चा में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी बात हम तक कह सकते हैं। आप biharupdate@gmail.com पर हमें मेल डाल सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए बिहार अपडेट का, और उसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। biharupdate.com पर जाइए, माई कैंडिडेट माई चॉइस, मेरा उम्मीदवार मेरी पसंद, उसको क्लिक कीजिए और अपनी पसंद के उम्मीदवार का नाम लिखना ना भूलें, क्योंकि आपकी पसंद, आपकी सही पसंद ही हो सकता है कि आपके क्षेत्र का विकास करे। आज के लिए चर्चा में इतना ही। रवि जी धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। द्विवेदी जी धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। अनीता जी आपका भी धन्यवाद।